गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 के टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप से पूछा जाए कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो क्यों स्टार्ट करते हैं, तो आप शायद जवाब दोगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कुछ इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा आपको कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। प्रॉफिट वाले बिजनेस होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी खोलते हैं तो लोगों को शिक्षित करने के लिए, मतलब मेन मकसद है लोगों को शिक्षा देना। दूसरा है चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमें उनकी हेल्थ को ठीक करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वे संस्थाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सेवा कमाना, सेवा देना होता है, ना कि लाभ कमाना। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पे हमें ये क्लियर हो जाता है। तो इसकी कौन सी विशेषताएं हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। फर्स्ट होगी नॉट अर्निंग प्रॉफिट, मीन्स इसमें काम क्या होगा कि सेवा तो करनी है लोगों की, लेकिन वो उसके बदले हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है। दूसरा होगा सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता अस्तित्व। मीन्स जो मैनेजमेंट होती है और जो उसके अंदर काम करने वाले उसके मेंबर्स होते हैं वो आप एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग का मीन है अगर बिजनेस है वो चलता रहेगा, चाहे कोई पार्टनर पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या बिजनेस छोड़ के चला जाए, या कोई नहीं आ जाए, उसका बिजनेस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड है फॉर्म। फॉर्म मीन्स इनका प्रारूप क्या होता है। ये या तो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो सकते हैं, या कोई भी संस्था हो सकती है जैसे गौशाला है, या और भी कोई इस प्रकार की संस्था जिसमें लोगों को जागरूक करना हो, उनको शिक्षित करना हो, परंतु उनसे उसके बदले में कुछ ना लेना हो। उसके बाद है अकाउंट्स, कि इनके द्वारा कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और है, वो देख लो कि इसका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या रहता है। बाय सिलेक्टेड पर्सन, क्योंकि मेंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को चुन लिया जाता है और उनके द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद है कि सरप्लस होता है, जो मीन्स प्रॉफिट होता है। सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड
अमोंग द पार्टनर्स, कि जो सरप्लस होता है वो पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा जाता। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है हमें तो उस पर संस्था का ही कंट्रोल होता है। ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम डिफरेंस करते हैं कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस है ये प्रॉफिट अर्निंग हो गए ऑर्गेनाइजेशन और फिर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रॉफिट अर्निंग होते हैं उनका पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि इनका मुख्य उद्देश्य होगा अर्न प्रॉफिट, और यहां मुख्य उद्देश्य होता है गिविंग सर्विस। उसके बाद होता है जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल फंड अकाउंट बनाया जाता है। फिर थर्ड है यहां जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होते हैं उनके द्वारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट, इसके अंदर बीच में वो रहेगा जैसे लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एटसेट्रा, ये अकाउंट बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हमने पहले भी बता दिया है कि अकाउंट यहाँ पे इन संस्थाओं द्वारा अकाउंट बनाए जाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट। इसके बाद जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको बांट किया जाता है। प्रॉफिट is distributed और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता। ये होता है मेन डिफरेंस। तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके द्वारा सबसे पहले अकाउंट था जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि हमें कितना भी रिसीप्ट होता है वो उसके डेबिट साइड में लिख देना है और जितनी भी पेमेंट करते हैं वो उसके क्रेडिट में लिख देनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि उस साल से रिलेटेड लिखा जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट में चाहे किसी भी साल से रिलेटेड हो, अगर रिसीप्ट है तो वो डेबिट साइड में और अगर पेमेंट है तो वो
क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखो क्या होती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट की ये एक रियल टाइप होता है, अकाउंट होता है रियल। रियल टाइप, जैसे रियल टाइप में डेबिट और क्रेडिट करते समय रूल लगता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस डेबिट जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो डेबिट, और जो कुछ भी हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट, वो वाला रूल होता है। तो ये रियल टाइप अकाउंट है। सेकंड है, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग होती है वो बैलेंस, कैश बैलेंस हो और या बैंक बैलेंस हो, इससे इसकी हमेशा स्टार्टिंग होती है डेबिट साइड में लिखा हुआ होता है। इसके बाद इसके डेबिट पक्ष में जो भी हमें इनकम होती है वो लिखी जाती है, जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह, सब्सक्रिप्शन मींस चंदा, डोनेशन, कोई भी आमदनी होती है, सेलिंग, सेल ऑफ एनी एसेट्स एक्सेट्रा। इसी प्रकार